हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमसे बोला जाता है क्या मेरे दोस्त ही मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। सो स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एक फेमस आईडी ने जो है उसका पोस्ट दोबारा से रीपोस्ट किया था अपनी आईडी पे, तो उसको 900 मिले थे सब्सक्राइब, वो मतलब फॉलोअर्स बैक मिले थे। तो वो खुश हो जाते थे। वो कहता है कि 1000 का कोशिश करना तो मैं ब्लू टिक मिल जाएगी और मैं अपनी जो है ग्रुप में भी डाल दूँगा तुम्हारी लिंक जो है। तो वो कहती है, फिर यहाँ पे पता लगता है कि ऐसे कंटेस्ट हो रहा है, तो ये जाते हैं दोनों टीचर्स के पास। तो टीचर जो है ज़्यादातर उस पर यूरी पे ध्यान दे रहा होता है और कहता है कि तुम, मुझे पक्का यकीन है तुम फर्स्ट आओगी। तो वो बेचारी चुपचाप खड़ी होती लेकिन कुछ नहीं कहती। यहाँ पर जो है ये अपना पूरा खर्चा जो है हिसाब लगा रही होती है, कितना खर्चा है मेरा। तो सामने है ना डोयून खड़ा होता है। वो लोग दो बच्चे उसके फ्रेंड होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, तो बहुत मुश्किल है। तो वो कहता है ये सब मेरी मम्मा की वजह से मिली है मुझे। तो यहाँ पर ये बोलती है उसको देख कर कि मुझे लगता है मैं नहीं करती, मैं रहने देती हूँ ऐसे में। तो वो कहती है नहीं, हम दोनों साथ करेंगे तो फन होगा। तो वो भी मान जाती है फ्रीयूरी। नेक्स्ट सीन में ये यहाँ पर लाइब्रेरी में होती है और सोचती है कि सारे लोग हैं ना, अब कोई मतलब फेयर कंपटीशन बचा ही नहीं है। और फिर अपनी जो बॉटल में कुछ गरम गरम चाय जैसा लेके आती है और उसकी सीट पर जाती है डोरियन की, जहाँ पर उसकी वही बुक पड़ी होती है। तो उस बुक को देखने लगती है और कहती है कि किसी किसी के लिए कितना आसान होता है ये सारी चीज़ें लेना, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत मेहनत का काम है। उसके 3 महीने की सैलरी है। तो फिर जो जैसे ही उसको एक आवाज़ आती है ना, तुरंत वो उठ जाती है, लेकिन उसके हाथ में जो चाय थी वो उसकी सारी नोटबुक के ऊपर गिर जाती है और उससे ख़राब हो जाती है। तो वो गर्म थी तो वो वहाँ से भागती है अपने कपड़े धोने के लिए। पीछे सारे सारे बच्चे आ जाते हैं। तो सारे बच्चे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन जो है सीरा स्पेशली, तो ये डोयून बोलता है कि मुझे पता है उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। सो नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठे होते हैं, तो इसके पास मैसेज आ रहे होते हैं ग्रुप। इनके अलावा कोई काम ही नहीं होता, मतलब इसकी बुराई करते रहते हैं जीना की। तो इसको देखने लगती है, उसकी बुराई कर रहे थे ना, और ये भी पीछे लिख देती है कि हाँ मुझे भी वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगती है। यूरी भी लिख देती है अपनी मतलब बचने के लिए। तो फिर वो बोलती है, जीना उसको देख के स्माइल करती है और कहती है चलो करियोके चलते हैं। तो वो कहती है हम थोड़े से ही गाने गाएंगे। तो वहाँ से चले जाते, लेकिन फिर वो बोलती है कि तुमने बोला हम थोड़े ही गाने गाएंगे, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था उधर। तो यहाँ पर जीना जो है इससे बोलने लगती है कि जब तुम कॉलेज में चले जाओगी तो स्मार्ट पीपल्स के साथ रह करोगे, अपनी फ्रेंड्स नहीं बना लोगे, तो मुझे भूलना मत। तो वो कहती है कि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा स्मार्टर हो, चिंता मत करो। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हमें कि ऐसे कंपटीशन का रिजल्ट आ जाता है और उसमें यूरी जो है फर्स्ट आई होती है। तो सीरा बोलने लगती है कि मुझे वो जो फेमस टेक्स्टाग्राम अकाउंट की लड़की है उसका नाम तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो जीना कहती है अगर तुम मेरे बारे में बात कर रही तो हाँ मेरा नाम नहीं है तो क्या। तो फिर वो चली जाती है। तो दोयन कहता है मुझे वो पसंद है तुम्हारा टेक्स्टाग्राम अकाउंट। तो वो दोनों उसको देखने लगते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगती है तुम्हारी जो पोस्ट है। तो फिर यहाँ पर ये अपने घर आ जाती है। तो ये अपनी मम्मी पापा को बातें सुनती है। तो इसके पापा बोलते हैं अभी तक उसने बातचीत नहीं करी तुमसे। तो वो कहती है कि मे बी वो है ना बहुत गुस्सा है, मैंने उससे बर्तन धुलाए। तो उसके फादर बोलते हैं मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें अपने बच्ची से मतलब इस साल तो स्पेशली कुछ काम नहीं कराना। तो उसकी मम्मी बोलती कि मैं बहुत गंदी मम्मी हूँ, लेकिन मैं भी क्या करती, मेरा हाथ जला हुआ था उस टाइम पे। और फिर बोलती कि मैं बस उसके लिए थोड़ी वरीड हूँ, क्योंकि जिनसे और हम गरीब थे तो वो समझ गई थी हमारी सिचुएशन, उसने हार्ड पढ़ाई करी थी और मैं भी, वो कुछ भी करे बस। तो उसके बाद उसको यकीन दिलाते कि हमारी बेटी जिना कुछ भी करे वो ज़रूर सक्सेसफुल रहेगी और महान बनेगी। तो ये सब सुन के अंदर जाके रोने लगते। तो उसके पेरेंट्स अंदर आते और कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके हाथ चला हुआ है। तो वो रोने लगती है, उसकी मम्मा उसे बचा मतलब चुप कराती हैं। तो नेक्स्ट सीन में उसकी टीचर होती है, वो उसको बुलाती है और कहती है कि मैं एक्चुअली जो कंटेस्ट हुआ था ऐसे का, तो मैं उसमें जज थी। तो मैंने तुम्हारा ये देखा और तुम काफ़ी अच्छी राइटर हो। अगर मतलब एक बार तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और अगर इसमें तुम एक बार हारी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी लाइफ में हारी। तुम ऐसे नहीं लिख पाओगी, लेकिन तुम में क्रिएटिव थिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा और उसमें बहुत क्रिएटिविटी थी। तो वो उसको बहुत सारे रिकमेंड करती हैं ऑप्शंस उसके कॉलेज के कि तुम इसमें जा सकते हो, इसमें ज़्यादा क्रिएटिव है। तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसके टीचर ने बोला था कि तुम कर सकती हो, तुम बहुत सक्सेसफुल बन सकती हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये गेम खेल रहे थे दोनों और हार जाती है वो यूरी। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी। तो वो कहती है मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। वो कहती है ये गलत बात है, तुमने ये क्यों किया।
तो फिर वो बोलती ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर उसके पास मैसेज आते हैं सब के कि इनका ग्रुप है ना सीरा वगैरह का, तो ये बोलने लगते हैं कि अगर मैं जीना की जगह होती ना मैं कब की बहुत ज़्यादा इम्पेरेस होकर सुसाइड कर लेती। तो फिर सीरा उससे बोलती है कि क्या तुम आ रहे हो, मैं चिकन पार्टी देती। तो वो थोड़ा रुक के और लिखती है कि सॉरी ये मेरी मम्मा का बर्थडे आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी, और उसके पास चली जाती है जीना के पास, और उसके जो डेस्क है उसके ऊपर लिख देती कीप इट अप जीना। तो नेक्स्ट सीन में जो हमारी वो है यूनबिन, वो दोयन से माफ़ी मांगते, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं करा होगा और मैं नहीं ले लूँगा। तो वो कहती है तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। वो बोलता है मतलब, वो कहती है कि तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि वो बुक इतनी आसान नहीं है मिलने के लिए। तो फिर वो उससे बोलती है कि मैंने माफ़ी मांग लिया, मैं चलती तो जाने लगती। तो वो उसको रोकता है और अपनी बुक निकालता है और कहता है कि ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है और हमारे वैसे भी पाथ अलग है, तो मैं चाहूँगा कि हम दोनों अपने अपने पाथ में सक्सेसफुल रहें। तो वो बोलती मुझे कॉम्पिटिटर की नज़र से देखो, मैं तुम्हारी कॉम्पिटिटर हूँ, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि कॉम्पिटिटर ठीक है लेकिन हम तो वैसे भी डिफरेंट पाथ्स पे हैं, तो हम अपने अपने पाथ में अच्छा करेंगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। तो आप मुझे बता देना इसके थोड़े से और एपिसोड्स हैं, आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़। सो थैंक यू।